बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सर कासिम। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक है हार्ट। आपको बताने जा रहा हूँ कि मीनिंग इसकी क्या है, डिफिनीशन क्या है और इसके एनाटमी क्या है, हार्ट मसल, हार्ट चेम्बर, इन सब के हवाले से आपको सबसे पहले हार्ट एक ग्रीक वर्ड है जो लफ्ज़ कार्डियम से निकला है, जिसका मतलब है पंपिंग, यानी पंपिंग ब्लड। अब डिफिनीशन क्या है? इट इज ए कोन मस्कुलर शेप स्ट्रक्चर विच पंप द ब्लड थ्रू द बॉडी। लोकेशन क्या है? चेस्ट कैविटी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, जिसको हम कहते हैं, ये हमारे साथ है हार्ट। एनाटमी आपको नजर आ रहा है क्लियर कट, ये हार्ट का डायग्राम है। ये आपके साथ है, ये आपके साथ है मेम्ब्रेन। हार्ट की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। याद रखिए कि ये मेम्ब्रेन 3 किस्म के होते हैं, एक्टोपेरिकार्डियम, मायोपेरिकार्डियम, एंडोपेरिकार्डियम। मायोपेरिकार्डियम इसके सबसे बेस्ट है, जहां पर मसल है और इसके अंदर जो मसल है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट फंक्शन करते हैं। अब हार्ट मसल, याद रखिए कि हार्ट में, दिल में जो स्पेशल टाइप ऑफ मसल होते हैं जिसको हम कार्डिक मसल कहते हैं, ये लाइफ टाइम अपने कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जारी करते हैं। ये कार्डिक मसल ऑटोमेटिक है और ये दिल के अंदर स्पेशल मसल है, इसके अलावा बॉडी में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। हार्ट चेम्बर, इसके हार्ट को आप देख सकते हो ये आपको चेम्बर, 4 चेम्बर है। ये ऊपर वाला चेम्बर है जिसको आरिकल कहते हैं, ये नीचे वाला चेम्बर है जिसको वेंट्रिकल कहते हैं। इसी तरह लेफ्ट साइड पर भी आरिकल और वेंट्रिकल मौजूद है। याद रखिए कि आरिकल ऊपर वाले चेम्बर को कहते हैं। आरिकल का काम है क्या? ये साइज में छोटे होंगे, ये ब्लड को रिसीव करेंगे, दिल के अंदर ब्लड को ले आते हैं आरिकल, और आरिकल की जो वाल है वो थिन है और इसका साइज भी छोटा है और ये ऊपर की तरफ वाक़े है। जबकि वेंट्रिकल, इसी तरह आरिकल, राइट और लेफ्ट आरिकल के दरमियान इंटर आरिकुलर सेप्टम मौजूद है, यानी सेपरेट। ये राइट आरिकल लेफ्ट आरिकल से जो दरमियान में अलग हुई है, इसको कहते हैं इंटर आरिकुलर सेप्टम। अब इसी तरह नीचे जो चेम्बर है उसको वेंट्रिकल चेम्बर कहते हैं। ये चेम्बर साइज में बड़े हैं, जैसे आपको नजर आ रहे हैं, और ये इस चेम्बर के वाल भी बड़े हैं और ये क्या करते हैं? ब्लड को बॉडी से, यानी हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाते हैं। क्लियर? ये हो गया 4 चेम्बर, राइट साइड वाले राइट चेम्बर। इसी तरह वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से भी सेपरेट है, उसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर? ये एक मेम्ब्रेन है। इसके बाद है हार्ट वाल की। ये आपके टॉपिक आपको नजर आ रहा है, वेंट्रिकल और आरिकल पे बात हो गई है। हार्ट वाल्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल होगा जिसको हम कहते हैं ट्राइकैस्पिड वाल। इस वाल को ट्राइकैस्पिड वाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी 3 फ्लैपर है, 3 पार्ट है। इसी तरह लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वाल होगा जिसको हम कहते हैं बाइकैस्पिड वाल। क्लियर? ये इसके अलावा राइट वेंट्रिकल से एक वेन निकलती है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है ना? ये पल्मोनरी आर्टरी, इसका कलर क्या है? ब्लू कलर है। क्यों? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ। ये लंग्स है, ठीक है ना? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और इसमें जो वाल है उसको कहते हैं सीमी लोनर वाल। ये वाल है, ये वाल है। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे जो विसल जाती है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी
वेन, ये देखो इसमें साफ खून जा रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है जो दिल से निकल रही है, ठीक है। और ये जी, ठीक है, ये क्या है, ये भी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है, ये इसकी भी सेमिलोनर वाल है। याद रखिए कि यहाँ पर दिल जो है ना, साउंड दो किस्म के साउंड पैदा करते हैं, एक लब और डब और दूसरा मर मर। क्लियर? लब डब, लब ये जब ट्राइकिस्पिट और बाइकिस्पिट वाल क्लोज होते हैं तो उस वक़्त इसको, इससे जो आवाज़ निकलती है वो कहेंगे लब। और जब सेमिलोनर वाल, ये वाल जब क्लोज होते हैं तो उससे जो साउंड निकलता है उसको हम कहते हैं डब, ठीक है ना। ये नॉर्मल साउंड है दिल का, जबकि मरमर अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं है, हार्ट की फिजियोलॉजी में कोई मसला है तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये मरमर फंक्शन करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद सिंगल और डबल की कंसेप्ट याद रखिए। आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जब राइट वेंट्रिकल से ये इस तरह लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है और फिर ऑक्सीजन लंग्स से फिर, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाते हैं तो एक सर्किट बन जाता है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट, ठीक है ना। और जब शरियान अजीम एरोटा से ब्लड बॉडी की तरफ और बॉडी से फिर राइट आरिकल में जब ब्लड वापस आते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्किट। अब आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर आपको दो सर्किट नज़र आ गए हैं। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग, तो ऐसे हार्ट ये ह्यूमन बीइंग हायर एनिमल में होंगे जो आपको जाहिर कर रहा है कि ह्यूमन हार्ट डबल सर्किट है। बाज़ एनिमल में जैसे फिशेस है उसमें सिंगल सर्किट है। डबल सर्किट, एक सर्किट पल्मोनरी सर्किट यानी राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ ऑक्सीजन हासिल करने के लिए ब्लड जब जाता है और फिर लंग्स से फिर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए वापस आ जाते हैं लेफ्ट आरिकल में एक सर्किट, और एरोटा से जब बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की तरफ ब्लड जाता है और फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आरिकल में जब आते हैं तो वहाँ पर भी एक सर्किट बनता है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्किट। याद रखिए कि ह्यूमन हार्ट में दो सर्किट है, इसलिए इसको कहते हैं डबल सर्किट। क्लियर? ये हो गया, ये आप तकरीबन ऑलमोस्ट ये फंक्शन मुकम्मल हो गए। अब कार्डिक साइकिल आपको नजर आ रहा है, कार्डिक साइकिल जी। एक कार्डिक साइकिल यानी आरिकल और वेंट्रिकल की जब कंट्रिक्शन हो जाए तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक फेज। आरिकल की कंट्रिक्शन में 0.1 सेकंड लगेगा, जबकि वेंट्रिकल की कंट्रिक्शन में 0.3 सेकंड लगेगा। तो टोटल कंट्रिक्शन में यानी जब हार्ट मसल कंट्रिक्शन करे तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक फेज। इसमें टोटल टाइम लगता है 0.485 मिलीलीटर ब्लड इसमें पास होता है, पंप होता है। जबकि डायस्टोलिक फेज उस फेज को कहते हैं कि जब हार्ट की मसल रिलैक्स हो जाए और इस रिलैक्सेशन से ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ आ जाए तो हम उस कंडीशन को कहते हैं डायस्टोलिक। ये भी 0.4 सेकंड में मुकम्मल हो जाते हैं और टोटल एक कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड में मुकम्मल हो जाता है। ये कार्डिक साइकिल के हवाले से। इसके बाद है हार्ट फिजियोलॉजी। हार्ट फिजियोलॉजी में आपको नज़र आ रही है कि सबसे पहले फिजियोलॉजी का क्या मतलब है। फिजियोलॉजी का मतलब है कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको पता है कि बॉडी से तमाम वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन न हो उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट रिसीव करते हैं, ये एक फंक्शन है। और फिर उस सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाने के बाद ऑक्सीजन उसमें मिक्स करने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा हार्ट की फिजियोलॉजी में तीसरा काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट यानी विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को, यूज़फुल प्रोडक्ट को ब्लड के ज़रिए हर बॉडी पार्ट में तकसीम करता है। और इसके अलावा क्या है, गैसेस का भी तमाम पार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड उनसे वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर निकालता है। तो ये एज ए होल हमारे साथ हार्ट का टॉपिक है। आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि सर कासिम आपको हमेशा इसी तरह टॉपिक डिलीवर करते हैं। इंशाअल्लाह ये मेरे क्लास का वीडियो लेक्चर है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी अगर मौका मिला तो हट पर मैं आपके साथ तफसीली बात करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ, अपने दुआओं में याद रखें। अगर आपने अभी तक सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। खुदा हाफिज़।